प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपन देख रहे थे मंदिर। मंदिर के अंदर अपन जिले वाइज देख रहे थे, तो अपन अजमेर देख चुके हैं। अजमेर में पुष्कर अलग देखा है, पुष्कर में मंदिर देखे और पुष्कर के बारे में चर्चा करी, और फिर अजमेर देखा। अल्फाबेटिक चल रहे हैं, ए के बाद अपन आते हैं बी। ठीक है, अलवर का कोई ऐसा मंदिर नहीं है, सीधा अपन आ रहे हैं बी से भरतपुर में। ओके, भरतपुर में जो प्रमुख मंदिर है, सबसे पहले अपन देखते हैं कामा के अंदर दो मंदिर हैं। वैसे अपन ने धर्म में भी इनको पढ़ लिया था, और वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मंदिर जो होता है वो धर्म का ही जैसे एक कर्मकांडीय भाग होता है ना। मतलब कर्मकांड का मतलब रिचुअल से जुड़ा हुआ एक भाग होता है धर्म। धर्म का मंदिर, मंदिर हुई, किताबें हुई, यज्ञ है, वो सब कर्मकांडीय भाग होता है धर्म का। तो अभी अपन ने इनसे पहले जो 3 चैप्टर देखे वो धर्म से संबंधित थे। देवता देखे, पैरा गोमा देवियां देखी, और फिर संत देखे। इसीलिए अपन साथ में ये मंदिर ले रहे हैं। और मंदिर के बाद अपन लेंगे त्योहार, क्योंकि वो भी एक कर्मकांडीय पक्ष है धर्म का। ठीक है ना। तो ये पांचों टॉपिक जो है अपने पूरा एक सेगमेंट है। देवता, देवियां, संत, 3 तो ये हो गए, फिर मंदिर और त्योहार, तो ये पांचों एक पूरा एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कामा भरतपुर के अंदर ये 2 मंदिर है। भरतपुर ये जिला है। एक तो मंदिर है गोकुल चंद मंदिर, और एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर। ठीक है, गोकुल चंद एंड मदन मोहन, ये अपन ने जब पढ़े थे रुद्र संप्रदाय, उसमें भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये रुद्र संप्रदाय के मंदिर है, रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ही मैंने रुद्र संप्रदाय का नाम लिया तो आपके जहन में क्या आ गया? वेरी गुड, RVP, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, वल्लभाचार्य और पी से पुष्टि मार्ग, ये आपको याद होना चाहिए। और रुद्र संप्रदाय वही है जिनके बारे में मैंने यूं ऐसे सीधी लाइन बनाई थी, ऐसे रामानुज, रामानंद, फिर रुद्र। ठीक है, इधर तेलंगाना से, फिर इधर यहाँ। समझ गए? ये हो गई एक चीज, है ना। फिर इसके अलग से अपन ने देखा था वल्लभाचार्य, वही इनका जन्म तेलंगाना में हुआ। कृष्णदेव राय ने इनको उपाधि दी थी किसकी? महाप्रभु की। और इन्हीं के पुत्र थे विठल स्वामी, जिनके कि अपन छाप कभी देखते हैं, विठलनाथ। विठलनाथ है ना, विठलनाथ। समझ गए? तो ये 2 मंदिर हो गए। अब मैंने बताया था कि मदन मोहन का मंदिर एक करौली में भी है, लेकिन वो गौंडीय संप्रदाय का है। अभी अपन के फॉर करौली पढ़ेंगे तब वो आएगा, लेकिन आप यहाँ साइड में लिख लो, ये मदन मोहन मंदिर एक करौली में भी है। ये क्वेश्चन आते हैं दोनों ये। ठीक है, करौली में है, वो गौंडीय संप्रदाय का है। गौंडीय बंगाल हो गया, जिसमें अपन ने पढ़ा था क्या? BMC, बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। M को A करेंगे, C को G करेंगे, CAG बनेगा। तो बंगाल ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, आनंद तीर्थ, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग, गौंडीय संप्रदाय, सॉरी गौंडीय संप्रदाय। ठीक है, तो ऐसे ये सारा है। मदन मोहन मंदिर 2 हो गए, एक भरतपुर में, करौली में। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं देखो सुमिलित करने में। हाँ, मदन मोहन मंदिर दोनों ही। भरतपुर में कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। नीचे वाला करौली वाला बंगाल में। याद करवाए थे मैंने पूरे। 2 मंदिर हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं उषा मंदिर। ठीक है ना, उषा मंदिर। पहले तो ये देखो, ये उषा है कौन? ये ठीक है, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की रानी उषा का मंदिर है, कृष्ण का पौत्र। तो इसे कैसे पढ़ेंगे अपन? तो जैसे ये तो हो गए वासुदेव कृष्ण। ठीक है, वासुदेव कृष्ण, और ये इनकी रानी है रुक्मणी। ठीक है, ये कृष्ण प्लस हो गए, रानी रुक्मणी माइनस हो गई। रुक्मणी का पुत्र था कौन? प्रद्युम्न। मैंने RPA याद कराया था। और प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध। ठीक है, तो रुक्मणी, रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न, ये हटा देता हूं, लो बीच में से एरो। ठीक है, तो रुक्मणी, रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। तो ये अनिरुद्ध की रानी थी कौन? उषा। ये AU, ये चीज है। तो कृष्ण का तो भाई ये तो पुत्र हो गया, और ये पौत्र हो गया। ठीक है ना, तो कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, ये आ गया, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, है ना। की रानी आ गई ना, AU। समझ गए? तो यू है ये, तो ये है उषा। तो उषा का संबंध कृष्ण से क्या है? ये कृष्ण के पोते की पत्नी थी। समझ गए? तो के से कृष्ण, आर से रुक्मणी। कृष्ण और रुक्मणी की संतान थी प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न की संतान थी अनिरुद्ध। ऐसे समझ गए? तो बन गया AU। तो AU बैंक भी है। ठीक है ना, AU बैंक अपन जैसे देखते हैं। और जो अपन क्या पढ़ रहे थे, शायद उदयपुर पढ़ा था, जिला दर्शन, तो वहां भी मैंने बताया था AUB, आहड़ रिवर, फिर यू से उदय सागर झील में गिर जाती है, फिर वो बेड़स नाम से बोली जाती है AU, है ना। ये आया था वहां भी क्लू। AU बैंक, बैंक भी है एक अपना AU बैंक। ए से आहड़, यू से उदय सागर झील में गिरती है, फिर वो बेड़स नाम से बाहर निकलती है।
तो एयू बैंक है, तो मैंने वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा था यार इस बैंक का नाम एयू बैंक क्यों है, जैसे आईसीआईसी है पीएनबी है, ऐसी ये बैंक है एयू बैंक, तो इसमें एयू का क्या सेंस है ना। फिर मैंने आपसे बोला था मुझे बताना, कमेंट करके बताना, तो अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। एक बार ढूंढने की कोशिश करना, भाई नाम रखा है तो कुछ और कुछ तो वो होगा उसका, वैज्ञानिकता कुछ तो होगी नाम में। ढूंढना ही एयू बैंक का नाम में एयू क्या है। ठीक है, चलो खैर एयू से अपने यहाँ पे संदर्भ था अनिरुद्ध की रानी उषा, खत्म। ठीक है, यूं तो ये अपन ने ये देखा किसके बारे में, उषा के बारे में। फिर उषा का अपन जैसे क्या देखते हैं, ये मंदिर कहाँ है, ये बयाना में है, बयाना। ठीक है, बयाना भरतपुर के अंदर, बयाना भरतपुर के अंदर है बयाना दुर्ग, उसमें है उषा मंदिर। तो जैसे बनियान आती है वेल नोन, तो एक बनियान आती है रूपा की, ठीक है, एक आ गई उषा की, ऐसे। तो बनियान से याद रख लो, ये है रूपा की नहीं है, उषा की है। ठीक है, फिर ये राजस्थान में एकमात्र मंदिर, उषा का एकमात्र मंदिर। और ये देवी कौन है, ये अनिरुद्ध की रानी है। और अनिरुद्ध कौन है, कृष्ण के पौत्र है। फिर हाँ, इसका है ना एक फैक्ट और लिख लेना कि इसका निर्माता कौन है, निर्माता है ना, इसका निर्माता है चित्रलेखा, है ना, रानी चित्रलेखा, चित्रलेखा। ठीक है, और ये चित्रलेखा किसकी रानी थी, ये भरतपुर के शासक हुए लक्ष्मण सेन, उनकी रानी थी। ठीक है, और ये बना था 955, हाँ 955 ईस्वी में बना हुआ ये मंदिर है। 955 ईस्वी है ना, ईस्वी है। निर्माता चित्रलेखा और लक्ष्मण सेन की रानी थी चित्रलेखा, लक्ष्मण सेन अपने भरतपुर के राजा थे, और 955 ईस्वी में बना। ठीक है, फिर इसके अलावा और मंदिर देखते हैं अपन, एक लक्ष्मण मंदिर है और एक गंगा मंदिर है। ठीक है, भरतपुर के अंदर ही उषा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, और सबसे इंपॉर्टेंट गोकुलचंद मंदिर और मदन मोहन मंदिर। ठीक, ये अपने भरतपुर के मंदिर है। शॉर्ट एंड स्वीट है, याद रखना है, सुमेलित में बहुत आते हैं ये। सुमेलित के अंदर ये एक कोई फंसा देता है बीच में एग्जामिनर, और फिर अपन को पता करना होता है कि बाकी कहाँ है। ठीक है, और ये वो ऑप्शन आजकल ऐसे फंसते हैं कि अगर 4 में से 3 नहीं मैच हो रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो मदन मोहन मंदिर और उषा मंदिर और ये लक्ष्मण मंदिर, ये तीनों उसके अंदर उलझन पैदा करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखना अपन। और गंगा मंदिर कैसे याद रखना है भाई, यमुना के किनारे है भरतपुर, है ना, मतलब निकलती है वहां पास में से जस्ट बिल्कुल, और यमुना से आगे गंगा, तो भरतपुर के होगा अंदर गंगा मंदिर। और लक्ष्मण की तीर से जैसे गंगा निकली ऐसे। ठीक है, यूं है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा अल्फाबेटिक चलते, बी से भरतपुर देखा, और नेक्स्ट देखते हैं बी से बाड़मेर। आओ बाड़मेर में सबसे फेमस आएंगे किराड़ू के मंदिर। ठीक है, एक क्लू सीक्वेंस में देख लेते हैं फ्लो के अंदर, फिर मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे प्रमुख मंदिर है सोमेश्वर या शिव मंदिर। ठीक है, सोमेश्वर या शिव मंदिर, ये किसको डेडिकेटेड है, ये शिव और विष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है, शिव और विष्णु को। तो ऐसे ही कई बार इनका नाम भी मिल जाता है हरिहर मंदिर। हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव। टोटल मंदिर समूह यहाँ कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मंदिर समूह। इन 5 में से जो सबसे फेमस है ना, वो सोमेश्वर या शिव मंदिर है। जैसे दिलवाड़ा में भी अपन देखते हैं मेन 5 है मंदिर, वहां लोणम शाही और विमल शाही, मतलब विमल शाही और लोणम शाही सबसे प्रमुख मंदिर है। ऐसे किराड़ू में कुल मंदिर कितने हैं, याद होना चाहिए, 5 हैं। इनमें सबसे फेमस है सोमेश्वर या शिव मंदिर। किस शैली में बने हुए हैं, नागर, है ना, नागर समझ गए, नागर या कह लो गुर्जर प्रतिहार शैली, भाई उपशैली थी नागर शैली की। और गुर्जर प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन शासकों ने पॉपुलर किया था इस शैली को। और महामारू शैली इसलिए क्योंकि लोकल शैली का नाम था महामारू शैली, है ना। तो नागर शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली, ये अपन डिटेल में देख चुके हैं। अंतिम क्या है, ये राजस्थान में महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर है। महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, पता होना चाहिए। है कहाँ, हाथमा गांव, है ना, हाथमा गांव बाड़मेर। हाथमा, ये हाथ में दे दो मेरे को तो जो भी दे रहा है, हाथमा गांव तो किराड़ू। ठीक है ना, ये आपको हाथ में दे दिया, गुजराओ हाथ में दे दिया। ठीक, यू। फिर किस पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पे निकट है, हल्देश्वर पहाड़ी। तो ये जैसे अपन जो देख रहे हैं ना, इसमें आप हल्देश्वर पहाड़ी लिख लो, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियों का ये एक भाग है। 56 के मैदान नहीं है, 56 के मैदान तो प्रतापगढ़ के अंदर है, ये 56 की पहाड़ियां हैं, है ना, हल्देश्वर। तो उसको और कैसे याद रखना है, मैंने बताया हाथ में दे दो, और हाथ में क्या लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है,
नहीं लगी तो लग जाएगी जल्दी, तैयारी करो अच्छी, कोई टेंशन मत करो। ठीक है, तो हल्देश्वर मंदिर, तो हाथमा गांव बाड़मेर और हल्देश्वर गांव, हल्देश्वर पहाड़ी, 56 की पहाड़ियां। ठीक है, ऐसे 56 इंच का सीना, 56 की पहाड़ियां, मैदान नहीं है, पहाड़ियां, मैदान प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये हाथमा गांव, कई बार क्वेश्चन आ जाता है किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो उसमें बाड़मेर नहीं रहता ऑप्शन में, हाथमा गांव रहता है या हल्देश्वर पहाड़ियां रहती हैं। तो याद रखना अपने को, किराड़ू बाड़मेर से हर कोई सही कर देता है, लेकिन किराड़ू हाथमा गांव में हल्देश्वर पहाड़ी से जो पढ़ के गया वही सही करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है बेटा? किरात कूप। ठीक है ना, किरात कूप। जैसे ओशिया का नहीं देखा था उकेश पाटन, ऐसे ही ये क्या है, किरात कूप, किरात से किराड़ू बन गया। ठीक है, फिर किराड़ू के अन्य नाम क्या है? राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, हाथम गांव, राजस्थान का खजुराहो पूछा जाता है। मूर्तियों का खजाना, काफी मूर्तियां मिलती हैं, शिव की भी विष्णु की भी, तो काफी होगी ऐसे। मंदिरों का अजायब घर, कि जैसे 5 मंदिर है बड़े भव्य, अब तो नहीं लगते लेकिन किसी टाइम में रहे होंगे, तो इस तरह को बोलते हैं मंदिरों का अजायब घर। और दूसरा इस तरह कि जैसे अंतिम था महामारू शैली का, तो अंतिम आते 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 काफी भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां इसके अंदर अपने को देखने को मिलती हैं, अलग अलग डिजाइन की। ठीक है, जैसे अंतिम मैंने बताया, जैसे मान लो क्या लिखना आ गया था, शुरू में तो कैसे लिखा था, यूं लिखा था क्या, है ना, फिर क्या लिखना यूं आ गया, तो अलग अलग तरीके से क्या लिख दिया, यूं लिख दिया, ठीक है, यूं और सजा के यूं लिख दिया, लाइन यूं मेहराबदार बना दी, ऐसे। तो जब बनाना आ गया था अच्छे ढंग से, अंतिम मंदिर था, तो भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनती चली गई, इसलिए इसको बोलते हैं मंदिरों का अजायब घर। ठीक है, मूर्तियों का खजाना भाई बननी थी, परिष्कृतता आई चुकी थी, सार्थकता आई चुकी थी, अब तो बस आनंद लेना बाकी था ऐसे। ठीक है, तो ये राजस्थान का खजुराहो है। ठीक, खजुराहो में अपन पढ़ा था, राजस्थान का दूसरा खजुराहो मिनी खजुराहो बंडदेवरा, 12 आएगा अभी थोड़ी देर बाद, है मेवाड़ा खजुराहो, जगत अंबिका मंदिर आ जाएगा। ठीक, वांगड़ का अपने अर्थूना है बांसवाड़ा, ऐसे। ठीक है, ये लेकिन यहाँ अपन ने देखा राजस्थान का, कहाँ का, राजस्थान का बाड़मेर, हाथम गांव। ओके, फिर ये जो किराड़ू के मंदिर देख रहे हैं, तो जैसे ही चालू हुआ था तो मैंने बताया सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, बताया था अभी मैंने, सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, सोमेश्वर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अपने शिव का मंदिर है, सोमेश्वर। फिर ये वर्ड सोमेश्वर इस जिसमें आ जाता है, ये सारे मंदिर अपने शिव के ही होते हैं। निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी में भी, गुजर प्रतिहार समय यही था। निर्माता कौन है? गुजर प्रतिहार शासक है निर्माता। और विध्वंसक कौन है? ये गौरी। ठीक है, एक्चुअली कहता 10वीं के बाद 11वीं शताब्दी आएगी, 12वीं आएगी, तो 1191 92 12वीं शताब्दी हो गई ना, तो उसमें तराइन का युद्ध हुआ। कौन सा? तराइन का युद्ध। ठीक है, किसमें? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहले के अंदर गौरी हारता है, दूसरे के अंदर गौरी जीतता है। ठीक है, तो जब जीत लिया तो भाई ये एरिया सारा मैंने बताया था पूरा जो गुजर प्रतिहारों के अंडर में था। इधर अपन ने दौसा देखा, आबन एरिया देखा था, इधर जैसे बाड़मेर देख रहे हैं अपन नीचे, यहाँ बाड़मेर देख रहे हैं, ये नहीं कंट्रोल में था। ठीक है, इधर अपन ने जोधपुर ओसिया देखा, ये नहीं कंट्रोल में, इधर हर्षमाता झुंझुनू देखा, तो ये सारा इनके कंट्रोल में ही था गुजर प्रतिहारों के। फिर बाद में चौहानों के अंडर में आ गया, फिर चौहान को जब गोरी ने हरा दिया तो ऑब्वियसली बात है सारे एरिया गोरी के कंट्रोल में आ गया। तो गोरी ने फिर इन सारों मंदिरों का विनाश करवाया, क्योंकि इस्लाम धर्म में बूत परस्ती अलाउ नहीं है। बूत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा। ठीक है, तो विध्वंसक ही होगा, निर्माता गुजर प्रतिहार शासक, और गुजर प्रतिहार शासकों को अपने देखा था अंतिम मंदिर थे गुजर प्रतिहार शासकों के महामारी शैली में बने हुए। ठीक है, अंतिम हो वापस आ गया। अंतिम, राजस्थान में गुजर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के निर्मित अंतिम मंदिर सोमेश्वर मंदिर, है ना, ऐसे ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेंस में लिखने के लिए भी अपने को बहुत जरूरी है। राजस्थान में मंदिर वास्तुकला की शैलियां हैं, अपन इस शैली के बारे में लिखेंगे, गुजर प्रतिहार शैली, तो महामारू शैली के ये मंदिर अपन को पता होना चाहिए। प्रथम मंदिर हो गया अपने हरिहर मंदिर जोधपुर ओसिया, और अंतिम मंदिर हो गया अपने ये किराड़ू गांव, हाथम गांव, हल्देश्वर, बाड़मेर, किराड़ू मंदिर, टोटल 5 मंदिर। सबसे फेमस है सोमेश्वर मंदिर, 10वीं शताब्दी का मंदिर है, निर्माता गुजर प्रतिहार शासक है, विध्वंसकर्ता मोहम्मद गौरी है जिसने तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ, और अंतिम मंदिर है अपने गुजर प्रतिहार महामारू शैली का। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? और किराड़ू के अन्य नाम क्या है? राजस्थान का खजुराहो, मूर्तियों का खजाना और मंदिरों का अजायब घर, ऐसे। और किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप। क्या? किरात कूप। ठीक है, तो ये सारा आपने किराड़ू के मंदिर के बारे में था, शॉर्ट एंड स्वीट। ये मंदिर देखो, ये तो विध्वंस हुए हुए हैं,
है ना। अब सोचो उस समय कितने भव्य रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें देखो जो झलक दे रही है। देखो ऊंचे चबूतरे पर निर्मित, तो ये जगती चबूतरा था, है ना, यूं। ठीक है, फिर देखो ये विमान आ रहा है ऐसे, तो अब तो विध्वंस कर दिया इसमें। ठीक है, फिर ये देखो स्तंभ देखने के अलंकृत स्तंभ नहीं है। फिर देखो ये हॉल बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाली छत जो थी ये मंडप की छत थी। ठीक है, ये शिखर है यूं। ठीक है, इस तरह। अब अंदर ये गर्भगृह है ऐसे यूं। तो ऐसे इनकी एक छोटी छोटी ड्राइंग बना लो, स्केच बना लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे स्केच क्या होता है, हाँ प्रियंका पूछ रही सर कैसे बनाऊं मैं स्केच। तो देखो इसमें क्या है, जैसे कुछ नहीं करना है यार, उसके अंदर स्केच में क्या है, ऐसा ड्राइंग है सिंपल। तो जैसे ऐसे छोटा सा मैप बना लो डायरी के अंदर और नोट्स के अंदर, जैसे यूं लिख दिया अपन ने, ठीक है, यूं ऐसे। फिर छोटे छोटे यूं डोम ऐसे दो बना दिए ऐसे यूं। फिर गोपुरम प्रवेश द्वार बना दिया अपन ने, वो वन पीस था, है ना। ये डोम ऐसे बना दिए दो, ठीक है, प्रवेश द्वार छोड़ दो अभी। ये चबूतरा हो गया ऐसे यूं, है ना। तो ऐसे वैसे यूं बनाना है। ये स्केच हो गया, स्केच डिजाइनिंग कर दी, तो इसमें यह लिख दो, ये तो हो गया शिखर। क्या हो गया, शिखर हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ यूं रख दो ऐसे, ये हो गया अपने क्या, गर्भगृह। तो थोड़ी सी यूं पता चल जाएगा ना कि भाई चीजें क्या क्या है। और गर्भगृह के अंदर अपन देखते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा या परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा, परिक्रमा पथ। ठीक है, फिर ये मंडप हो जाएंगे। मंडप में जैसे अपन ने देखे थे मंडप, है ना, फिर लघु मंडप, है ना, अर्ध मंडप, मंडप और फिर महामंडप। ठीक है, ये इस तरह से ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रवेश द्वार, तो इसको अपन प्रवेश द्वार को क्या बोलते थे, तोरण बोलते थे। दक्षिण में इसको गोपुरम बोलते थे। ये चबूतरा है, ठीक है, चबूतरा। ठीक है, चबूतरा जिसको कि क्या बोला जाता है, जगती, यूं ऐसे। तो इस तरह से यूं थोड़ा सा स्केच बना लो, ये स्केच है बस। तो उससे भाई मेन जो फोटो है, वो फोटो तो कहाँ चलाओगे नोट्स में, उतना कोई जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में कहाँ से चिपकाओगे फोटो तो ऐसे स्केच बना के तैयार रखो अपने, तो बस थोड़ा सा समझाने के लिए वैसे। समझ गए, वेरी गुड। तो ये ऐसे मंदिर ही हो गए अपने, समझ गए। नागर शैली परिलक्षित हो रही है ना पूरी, ऐसे। आ जाओ, फिर अपन बी में आगे बढ़ते हैं। और ये भंडदेवरा वाले मंदिर हैं, ठीक है। बी, बी देखना है, बी बीकानेर, सॉरी 12 12, है ना। 12 के अंदर अपन देखते हैं भंडदेवरा शिवालय। ठीक है, भंडदेवरा शिवालय रामगढ़ 12 के अंदर है। ठीक है, बी से अपन 12 चल रहे, भरतपुर देखा, फिर बाड़मेर देख लिया, अब देखने अपन 12 के अंदर भंडदेवरा शिवालय। ठीक है, शिवालय मतलब शिव का मंदिर है। और है कहीं, ये रामगढ़ 12 के अंदर है। ये रामगढ़ बहुत फेमस है ना। रामगढ़ मैप पे देखो रामगढ़ है कहाँ। ठीक है, रामगढ़ 12। और यहाँ पे जैसे क्या क्रेटर लेक भी बनी हुई है क्रेटर लेक, ठीक है ना, उल्का झील जिसको बोलते हैं। तो उल्कापात हुआ, उल्का पिंड आके गिरा, झील, उल्का झील, है ना। उल्का उल्का आके गिरा, उल्का पिंड, मेटोर्स मेटोराइट्स, खड्डा हो गया, उसमें झील बन गई। तो ये उल्का झील है रामगढ़ के अंदर, क्रेटर झील। और यहाँ पे ये घोड़े की नाल की आकार की, है ना, घोड़े के नाल की आकार की, यहाँ पे क्या है, घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां हैं। कैसी है, घोड़े के नाल, है ना, घोड़े के आकार की नहीं, घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पे अपने को पहाड़ियां मिलती हैं, घोड़े के नाल की आकारियां। वहीं पे ये मंदिर है। ठीक है, तो घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पूछी जाती कहाँ है, तो कहाँ, अपने रामगढ़ 12 के अंदर। और वहीं ये भंडदेवरा अपने शिवालय है 12 रामगढ़। ठीक है, और ईआरसीपी जो अपन पढ़ेंगे, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, है ना। तो रामगढ़ के अंदर अपन ने देखा, ये 12 के अंदर रामगढ़ अपने क्रेटर झील, ठीक है, घोड़े के नाल की पहाड़ियां। फिर जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है भंड देवरा का, जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ भंड देवरा का टूटा फूटा शिवालय। भंड है ना, भंड भंड, तो भंड मतलब टूट फूट गया, उसका विध्वंस हो गया। और देवरा अपने शिवालय हो गया। निर्माता कौन है इन मंदिरों का, मलय वर्मा। ठीक है, मलय वर्मा। ये मलय वर्मा कौन है, जैसे अपन देखते हैं ये हाड़ा वंश के इधर ये शासक हुए हैं, वो है हाड़ौती के अंदर है अपने 12। जैसे अपन यूं हाड़ौती देखते हैं, ठीक है, ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ 12, ये 12 के अंदर है अपने रामगढ़। ठीक है, तो मलय वर्मा इसके अन्य नाम क्या है, राजस्थान का दूसरा खजुराहो। ठीक है, दूसरा बोल देते हैं, और कई बार मिनी भी बोल देते हैं, मिनी। राजस्थान का खजुराहो अभी अपन ने देखा, हाथम गांव, बाड़मेर,
हल्देश्वर पहाड़ियां। और ये है दूसरा या मिनी खजुराहो, है ना। मिनी का कई बार क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन में लिखा था किराड़ू, स्टूडेंट फट उसको सही कर देता है, वो गलत है। मिनी आते आंसर हो जाएगा क्या 12। ठीक है, तो बाड़मेर तो बड़ा है, मेन है बाड़मेर, नाम ही बड़ा है ना, देखो बाड़मेर नाम ही बड़ा है। और 12 देखिए नाम ही छोटा है, उसमें 4 अक्षर है और 12 में तो 2 ही है कि नहीं है, तो 2 अक्षर है, तो ये मिनी है। कैसे है, ये मिनी है, मिनी खजुराहो। और बाड़मेर मेन खजुराहो है। ठीक है, और जो कि हाड़ौती में है, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसको हाड़ौती का खजुराहो भी बोल देते हैं। ठीक है, मेवाड़ का अलग है, अपने वांगड़ प्रदेश का अलग है, हाड़ौती का अलग है और राजस्थान का अलग है। ऐसे ध्यान रखना अपन को। मेन तो एक तो राजस्थान है और फिर 3 है अपने, कौन से, मेवाड़, वांगड़ और हाड़ौती, 3 ही अलग हो गए। लिस्ट बनी हुई एक अपन ने पूरा देखा, ये ऐसे क्या करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ये मंदिर है। ठीक, ये मंदिर है, ये मंदिर है। ठीक है, इस तरह की तो भव्य तो उस समय रहे हैं, आज ही इतने भव्य लग रहे हैं, देखो उस समय क्या होंगे। तो भंड देवरा टूटा फूटा है। अब लेकिन नागर शैली की विशेषताएं देखेंगे तो वो तो देखो आ ही नहीं है कि नहीं है। ये देखो इधर ये चबूतरा आ गया। ठीक है, ये प्रवेश द्वार आ गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, तोरण बोलेंगे। ठीक है, अलंकृत स्तंभ आ गए। ठीक है, और ये देखो वेस्टिब्यूल्स दिख रहे हैं अपने को इधर यूं साइड में, ऊपर विमान दिखाई दे ही रहा है। इधर देखो ये मंडप आ गया अपने, है कि नहीं, ऊपर शिखर आ गया, विमान, ऐसे गोपुरम तोरण आ गया। तो ऐसे ये नागर शैली की बार बार विशेषताएं रिपीट होती रहेंगी। जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा वो आता रहेगा बार बार। ठीक, तो ये 12 के अंदर था। अपन ने 12 के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, 12 के अंदर भंडदेव शिवालय पढ़ा। स्थान रामगढ़ पर, रामगढ़ ध्यान रखना है, रामगढ़ बहुत अपने आप में इंडिविजुअल पहचान रखता है। तो घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां, रामगढ़ 12 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद है ना, तो रामगढ़ का अपने आप में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रामगढ़ 12 मंदिर है शिव का, टूटा फूटा शिवालय, भंडदेवरा से नाम है, मलय वर्मा इनके निर्माता हैं। ठीक, और राजस्थान का दूसरा खजुराहो बोलते हैं, या मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो। 3 नाम हो गए, राजस्थान का दूसरा, मिनी या हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है, फोटो ये दिखाई दी मैंने ऐसे। फिर नेक्स्ट में अपन बी में देखते हैं बीकानेर। ठीक है, ये बी कंप्लीट कर देते हैं, बी पूरा अल्फाबेट हो जाएगा, बी से बीकानेर। ठीक है, बी। तो बी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बीकानेर में, ये भांडासर जैन मंदिर है। ठीक है, भांडासर जैन मंदिर। भांडासर जो नाम पड़ा है, इस भांडाशाह नामक जैन व्यापारी के कारण पड़ा है। भांडाशाह जैन मंदिर है ना, भांडासर जैन मंदिर। ठीक है, बीकानेर में कौन सा जैन मंदिर है, जैसे अपन दिलवाड़ा में देखते हैं विमल साई और लूणव साई, ऐसे बीकानेर में कौन सा मंदिर है बताओ, जैन मंदिर, तो भांडाशाह जैन मंदिर। कौन सा, भांडाशाह। और ये भांडाशाह है, भांडासर, ये सर जो है ना, ये सर शाह, शाह तो भाई मुगल कालीन टाइटल हुआ करता था, अंग्रेज आ गए तो वो सर हो गया। तो भांडाशाह नामक कौन था, जैन व्यापारी था। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे अपन विजय स्तंभ भी देखते हैं, कीर्ति स्तंभ देखते हैं सॉरी, चित्तौड़ में, वो भी जैन व्यापारी द्वारा बनाया हुआ है, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ये बीकानेर के अंदर है भांडाशाह जैन मंदिर, निर्माता भांडाशाह नामक जैन व्यापारी द्वारा। ठीक है ना, व्यापारी द्वारा बनाया गया मंदिर और हवेलियां ध्यान होनी चाहिए। दुर्ग, ठीक है, तो अपन भैंसोरगढ़ दुर्ग देखेंगे, वो व्यापारी द्वारा बनाया हुआ है। ऐसे भैंसोरगढ़ जो दुर्ग देखते हैं तो वो भांडाशाह वहां भी था, ये अलग है और वो अलग है, भांडाशाह। और रोड़ा व्यापारी, रोड़ा भांडाशाह नाम का एक व्यापारी और रोड़ा व्यापारी, उन्होंने बनाया भैंसोरगढ़ दुर्ग। वो व्यापारी थे, व्यापारी द्वारा बना एकमात्र दुर्ग है भैंसोरगढ़ दुर्ग। ऐसे ही अपन को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मंदिर भांडाशाह मंदिर जैन व्यापारी ने बनाया। फिर इसके अन्य नाम अपन को क्या मिलते हैं, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। ये नाम रणकपुर में भी आएगा, त्रिलोक कवि मेह ने कहा है त्रिलोक दीपक प्रसाद, और नलनी गुलम भी कहा है, नलनी गुलम विमान। तो अलग अलग मंदिरों में ये टाइटल देखने को मिलेगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिलोक दीपक प्रसाद मतलब इसमें जो दीपक जलता है वो 3 लोकों के अंदर प्रकाश करता है, ये मतलब है इसका, है ना। पाताल, आकाश पाताल, और अपने आकाश हो गया, धरती हो गई और पाताल हो गया, 3 लोग हो गए ऐसे। त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, प्रसाद महल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ये समर्पित किसको है, ये समर्पित भगवान सुमितनाथ को है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपन को, सुमितनाथ। और ये सुमितनाथ कौन थे, ये 5वें तीर्थंकर हैं, 5वें सुमित, SUMIT सुमित। ठीक है, सुमित SUMMIT सुमित। तो सुमित में ये 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे। तो सुमितनाथ 5वें जैन तीर्थंकर। पहले ऋषभदेव आदिनाथ, ठीक है, 5वें ये हो गए। 22वें अपने नेमिनाथ ऋषि ने भी पढ़े थे, है ना। और
24वें जो है वो पार्श्वनाथ, सॉरी 21वें, 21वें मतलब पढ़ो, 22वां देखो, 22वां है अपने जो मैंने बताया पार्श्वनाथ या नेमिनाथ, नहीं अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। एक मिनट को भाई, पहले तो हो गए अपने ऋषभ देव या आदिनाथ, आर और ए, ठीक है। 22वें हैं अपने 22वें तीर्थंकर अपने नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, ठीक है ना, कृष्ण जी के मामा लगते हैं नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी MS, ऐसे है ये, ठीक है। पहले ऋषभ देव या आदिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, 22वें नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये अपन दिलवाड़ा जैन मंदिर पढ़ेंगे ना, वहां और आएगा डिटेल में, मैं आपको बता दूंगा, सीक्वेंस यही है, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट देखें। ओके, भगवान सुमितनाथ को हो गया। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें अपना देखते हैं कि इसमें नींव के स्थान पर नारियल व घी भरा हुआ है इसकी नींव के अंदर, ठीक है ना, पानी नहीं। तो वैसे भी जैसे अपन बीकानेर प्रदेश देखते हैं, जहां अपन जैसलमेर में सोनारगढ़ देखेंगे, उसकी भी यही विशेषता है, पानी का प्रयोग ही नहीं किया गया वहां। तो पानी है ही नहीं तो प्रयोग कहां करेंगे, इंदिरा गांधी नेहरू समय थोड़ी थी, ऐसे तो नारियल और घी डाला गया इनके नींव के अंदर पानी के स्थान पे। ये अपने भांडासर जैन मंदिर है, ठीक है, बीकानेर में भव्य दिख रहे हैं। और इसके अंदर का देखो, ये अंदर का, ठीक है। तो जैसे अपन दिलवाड़ा का जो देखते हैं मेन मंदिर, वो लूणवशाही मंदिर है, जो मेन दिलवाड़ा में जो घुसते जो सबसे पहले दिखाई देता है, बड़ा प्रांगण है ऐसा ही, वो लूणवशाही मंदिर है अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि को जो समर्पित है, ठीक है, लूणवशाही। और ऐसे ये भांडासर के अंदर देख रहे हैं अपन मंदिर में, तो देखो ये भव्य अपन को ऊपर गुंबद दिख रहा है, और ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये मंडप है, ठीक है, जहां श्रद्धालु बैठेंगे। ये इधर ये गर्भगृह दिखाई दे रहा है अपन को, भाई बनेगा तो नागर शैली में ही ना गर्भगृह, ठीक है। ये स्वामी दिख गए, ये 5वें हैं, 5वें जैन तीर्थंकर जिनका नाम क्या था, सुमितनाथ। कौन से नाथ, सुमितनाथ, ऐसे। और अंदर भव्यता देख ही रहे हो। तो ये है अपने भांडासर जैन मंदिर, भांडासर जैन मंदिर जो बनाया किसने, जैन व्यापारी भांडासा ने, समझ गए। ये है, ये देखो, ये ऐसे बाहर से ऐसे, ये यहाँ पर ये गुम्बद दिखाई दे रहा है, ये अंदर इसकी चीज है ये ऐसे। तो देखो मंडप आ गया, विमान आ गया, ये विमान आ गया, ऊंची चौकी आ गई जगती, अलंकृत स्तंभ आ गए, नागर शैली की विशेषता आ रही है ना सारी। ऐसे ये था अपने भांडाशाह जैन व्यापारी द्वारा गया भांडासर जैन मंदिर, अन्य नाम त्रिलोक दीपक प्रसाद। ओके, भगवान सुमितनाथ को समर्पित, नींव में पानी की जगह नारियल व घी डाला गया, ये मंदिर हो गया। ओके, ऐसे है। ये अपन ने बी से देखा। अब इसके बाद आएंगे अपन सी से चित्तौड़। तो बी में मेरे प्यारे बच्चों, बी में अपन ने क्या क्या देखा। बी में सबसे पहले अपन ने देखा, बी में सबसे पहले शायद बीकानेर देखा था, बीकानेर तो लास्ट में आया, उससे पहले 12 बाड़मेर भरतपुर, है ना। बी में सबसे पहले अपन ने भरतपुर देखा, ये यहां से स्टार्ट किया था। बी में भरतपुर देखा, गोकुलचंद, मदन मोहन मंदिर, उषा मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। देन बाड़मेर के अंदर खजुराहो आ गया, ठीक है, खजुराहो आ गया सारा, बाड़मेर आ गया। फिर बाड़मेर के बाद अपन ने 12 देखा, इसमें बंडदेवरा, इसमें दूसरा खजुराहो आया, मिनी खजुराहो। उसके बाद बीकानेर देखा, बीकानेर के अंदर भांडासर या भांडाशाह जैन मंदिर देखा, ठीक है। ये बी के अंदर अपन ने 4 देखे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे अपन सी से चित्तौड़, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट में देखते हैं। ओके बाय, रिवीजन करो इनको बार बार माइक्रो के रूप में, अच्छा लिखो जैसे मैंने बताया। ओके बाय।